3 मैट्रिक्स, और 3 इंटू 3 मैट्रिक्स का क्या बनाना है हमें, 3 इंटू 3 मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है। ठीक है, 3 इंटू 3 मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, टेक्निक क्या है हमारे पास, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये बना लिया मैंने आव्यूह। इस आव्यूह में किसको जीरो बनाएंगे, किसको क्या करेंगे, जल्दी से बताओ मुझे। सबसे पहले हमें आई देखना होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। सबसे पहला काम, सबसे पहला क्या करेंगे, इसको बनाएंगे 1, दिख रहा है 1, बताओ इसको 1 कैसे बनाऊँ, सेल्फ डिवाइड कर देंगे, इसको इसी से डिवाइड कर देंगे, इसको इसी से डिवाइड कर देंगे, जिनके ऊपर हम गोला बना रहा हूँ सेल्फ डिवाइड कर देंगे, इसको इसको डिवाइड करने के बाद पूरी रो डिवाइड हो जाएगी। वेरी गुड। अगर ये 0 हुआ तो फिर इसकी या इसकी हेल्प से कर देंगे, बट को करना बना है, रेयर केसेस में 0 होता है इसलिए बता रहा हूँ। इसके बाद इसके पास आएगी, इसका क्या करना है, लिखते चलते हैं। ए को क्या करेंगे हम, या तो सेल्फ डिवाइड कर देंगे, मतलब जो नंबर है उसी से डिवाइड कर देंगे, या फिर हेल्प ले लेंगे हम। किस किस की हेल्प ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं हम रो 2 की या रो 3 की, इनकी हेल्प ले सकते हैं। क्लियर, रो 2 की या रो 3 की, या लिख दूँ मैं यहाँ पे, कभी सबको डिवाइड कर दिया। फिर बी का क्या करना है, जल्दी बताओ, बी का नहीं, अब हमें करना है डी का, जो भी कुछ करना है। स्टेप्स क्या थे उसके, 15, ऐसा लगता है 15 बना दिया हमने, 15 बना दिया हो। इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये, लग रहा है ना 15 से बना हुआ। यही स्टेप्स करने पाओगे बिल्कुल। चलो तो डी तो हो गया, डी कैसे बनेगा, चलो बताओ। डी को हम कैसे बनाएंगे, डी को क्या बनाना है, डी को बनाना है 0, किसकी हेल्प से, इसमें हेल्प लेनी है, लेकिन हेल्प किसकी लेंगे, ए की, जो बन चुका ऑलरेडी। नेक्स्ट ए हो गया, डी हो गया, और जी, बताओ जी को कैसे बनाऊँ, जी का क्या बनाना है 0, जी को 0 बनाएंगे, किसकी हेल्प से 0 बनाएंगे बताओ, ए की। तुम किसी की 0 की हेल्प ले सकते हो, बताओ किसी को बनाने में, है ए की हेल्प लोगे। इस पूरे परिवार में मुखिया कौन है, 1 तो ए ही है। अरे इसमें देख लो, इसमें सबसे बड़ा कौन है, ए ही तो है, तो ए ही दोनों की हेल्प करेगा 0 बनने में। अगर ये खुद ही 0 है तो छोड़ दो, कुछ नहीं करना। लेकिन अगर ये 0 नहीं है तो फिर ए की हेल्प लेनी पड़ेगी तुम्हें। तुम इससे नहीं बना सकते, बी से नहीं बना सकते, डी से। जी को डी से नहीं बनाया जा सकता, डी को ए से बनाया जा सकता है, क्योंकि ए ऑलरेडी 0 है। मान लो 3 है तो तुमसे कैसा करोगे इसके साथ, कुछ है तरीका। अगर ये 3 है और ये 0 है, ये बना चुके हो 0, तो बताओ 3 से 0 कैसे बनाओगे, 0 से 3 कैसे बनाओगे, कुछ भी नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या एक रो को दूसरे रो से, ये कोई तरीका नहीं है। एक रो में परमानेंट किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके दूसरे में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ये नहीं कि तुमने एक रो को दूसरी रो से मल्टीप्लाई कर दिया, एक कॉलम को कर दिया, ये गलत हो जाएगा। जी कर दे, चलो उसके बाद बताओ क्या करें। जी के बाद एच पे करना है, जो भी कुछ करना है। बताओ एच का क्या करें, एच को बनाना है 0, किसकी हेल्प से 0 बनाओ उसको, एच को इसकी हेल्प से 0 बनाना है। जी 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 क्या मतलब है इसका, ये एच जो है इसकी हेल्प से 0 बनेगा। ठीक है, अपने कॉलम वाले से मतलब है, सदस्य से क्या मतलब है। तो एच को हम किसकी हेल्प से 0 बनाएंगे, एच को हम ई की हेल्प से 0 बनाएंगे। ये पहले से कोई नंबर होगा, मान लो कि एच है 5 और ई है 3, तो एच तो 5 है और ई 3 है, तो मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि ये 1 तो अभी 0 थोड़ी बना है, 1 भी नहीं बना, लेकिन करना मैं इसकी हेल्प से है। अगर ये ना हो, बाई चांस ये 3 है और ये 5 है और मुझे नहीं लग रहा यार मैं कैसे मल्टीप्लाई करूँ, तो ये मान लो 1 हो उस टाइम पे, तो इससे बना दो। 1 होगा तो 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अच्छा मान लो तुम्हारे पास ऐसी ऑप्शन हो कि ऊपर नीचे वाला 3 है, ऊपर वाला 2 है और नीचे वाला 5 है और मुझे 0 बनाना है, तो बताओ क्या तरीका तुम्हारे पास। ऊपर वाले नहीं, मैं तो इसे ले रहा हूँ, बताओ ये सब 5 बना लो। बताओ 5 कैसा बनता होगा, 5/3 से मल्टीप्लाई करके। सोचो अगर मैं इसमें 5/3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसे घटा दूं इसमें से, तो हो जाएगा ना काम, ये तब भी हो जाएगा। पॉसिबल तो हर रास्ते से है, लेकिन अगर कोई इजी पड़ रहा है तुम्हारे लिए, दैट इज वेरी बेटर। तो अब यहाँ पे हेल्प ई ले लो, किसकी, ई की, और दूसरी और हेल्प ले सकते हो, किसकी, बी की। हम ई की भी हेल्प ले सकते हैं, बी की भी हेल्प ले सकते हैं, उस रो के दोनों मेंबर्स की, कॉलम के दोनों मेंबर्स की। नेक्स्ट ई बताओ, ई को कैसे बनाओगे। ई को हमें क्या, नहीं आई बनेगा अब तो, एच के बाद आई बनेगा ना। आई को क्या बनाना है 1, सेल्फ डिवाइड। अगर सेल्फ डिवाइड से काम ना चला तो तुम हेल्प ले सकते हैं किस किस की, या तो सी की या एफ की। देखो ये वाला अगर 0 नहीं बन रहा है, मतलब ऑलरेडी 0 है, सपोज ये 0 है, तो हमें इसको 1 बनाने के लिए या तो इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी या इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। ध्यान रखना कॉलम्स में ही रहो, ये नहीं कि ढंग से क्या लगे मैं तो इसकी हेल्प लेकर बनाऊंगा, तो नहीं बनेगा, गलत हो जाएगा, बंद हो जाएगा, लेकिन फिर क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। सेल्फ डिवाइड सबसे बढ़िया रहता है और 99% केसेस में डिवाइड हो जाता है।
उसके बाद बताओ क्या करना है, एफ का क्या करना है बताओ। एफ को 0 बनाना है। अभी हम इसको 1 बना के हटे हैं, तो बस हेल्प एक की लेनी पड़ेगी, किसकी, आई की। आई की हेल्प से तुरंत बन जाएगा 0। नेक्स्ट ई को क्या करूँ बताओ, ई का क्या करूँ। ई ये मैंने कितना बनाया 0। ई क्या है, ई बनना है 1। अभी तो बताया जिसको 1 बनाते हैं, या तो सेल्फ डिवाइड करो, जो नंबर है उसी से डिवाइड कर दो, और या फिर इसको किसकी हेल्प से बनाया जा सकता है, ऊपर वाले की। देखो ये तो 0 बना चुके हो तुम्हें क्या पता कुछ और हो। 0 तो अभी हम बाद में बनाएंगे उसको, है ना। अगर ये 0 ये ऑलरेडी, और ये भी तुम्हारा 0 आ गया, और ये तुम्हारा जो भी कुछ है, मान लो ये भी 0 आ गया, सपोज ये भी 0 आ गया, तो तुम्हारा तो लकी खराब है, फिर तो तीनों 0 हो गए, तो काम ही कैंसिल हो गया। तो ऐसे केस बन रहा है, तो आगे चलो ये मतलब तो ये खत्म हो जाएगा। बाई चांस ये भी 0 है और ये ऑलरेडी 0 है, हमने करा नहीं है 0, ये ऑलरेडी 0 है, और उस टाइम पे 5 है, तो डिवाइड करो फिर, सेल्फ डिवाइड कर दो। नहीं समझ में आ रही। अगर तुम्हें दोनों 0 मिल रहे हैं और ये कुछ नंबर है तो डिवाइड कर दो। और मान लो तुम करें नहीं मतलब मैं तो ये भी 0 है हमारा, तो और हमें इन्हीं की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो अगर फिर भी अगर 0 हुए, अगर ये मान लो 0 है, तो ये तो तुम 1 बना चुके हो, 1 बना चुके हो उसको, नहीं 0 बना चुके हो। ये 0 है, ये तुम 0 बना चुके हो, तो ये कोई नंबर होगा फिर, तो इसकी हेल्प से इसको 1 बना लो। समझ में आ रही है बात। मान लो कि तुम्हारे पास ये तो 5 है और नीचे वाले 0 है, और इसको मुझे 1 बनाना है, बताओ कैसे बनाऊँ। क्योंकि इसको हम ऑलरेडी 0 बना चुके हैं, ऊपर वाला 5 है, तो क्या करें, पहले से 5 से डिवाइड करो और फिर इसमें ऐड कर दो। समझ ना आ रही बात। तुम कह रहे नहीं भाई ये तो 0 है और ऊपर वाला भी 0 है, तो फिर तो सारे 0 हैं, फिर तो छोड़ दो, क्वेश्चन गलत, आगे इसको पॉसिबल नहीं है करना। तो क्या करना चाहिए, सेल्फ, कहाँ थे हम, ई तो सेल्फ डिवाइड कर दें, या फिर हम किसकी हेल्प ले सकते हैं, इसमें केवल एक ही बचा हमारे पास, ये तो 0 हो गया, तो हेल्प इसकी तो ली नहीं जा सकती, जो 0 है, बी की ले सकते हैं। और अगर बी की जगह है जब बी नॉन 0 हो, बी उस टाइम पे नॉन 0 होना चाहिए भाई। बी भी अगर 0 हुआ उस टाइम पे तो कैसे हेल्प लोगे, फिर तो सेल्फ डिवाइड ही चलेगा काम। तो अगर बी उस टाइम पे 0 नहीं है, कुछ और है, तो कर सकते हो। नेक्स्ट अगला बताओ, बी का क्या करना है, बी को बनाना है 0। बताओ किसके हेल्प से 0 बनाएंगे बी को, देख लो आराम से। बी को 0 बनाना है, ये 1 बन चुका है, तो बस जो 1 है उसी हेल्प बनेगा, तो हेल्प किसी लगेगी, ई की। नेक्स्ट सी, बताइए सी में क्या करूँ, सी को बनाना 0, किसकी हेल्प से 0 बनेगा सी, वेरी गुड, आई की, क्योंकि इस कॉलम में बस ये आई है जो 1 है, ये तो 0 है, ये तो किसी को 0 है, तो क्या करेंगे इसी का क्या, तो हम हेल्प किसकी लेंगे, आई की। देख लो इसको अच्छे समझ लो, आगे समझ रहे, अच्छे समझ लो। अगर कुछ डाउट है तो अभी पूछ लो मेरे से, इसको कैसे बनाएंगे। चलो दोबारा रिवाइज करते हैं एक बार, इसको कैसे बनाएंगे, इसको 1 बनाना है। अगर ये 0 हुआ तो उस टाइम पे हम इनकी हेल्प से 1 बना सकते हैं, और अगर 0 ना हुआ उसी से डिवाइड कर दो जो भी कुछ है। नेक्स्ट इसका क्या करना है, 0 बनाना है इसकी हेल्प से, क्योंकि ये 1 बन चुका है, इसको 0 बनाना है इसकी हेल्प से, 1 बन चुका है, जो 1 बन जाए वो तो अपने का साथ देगा सबका, जो 0 बन गया वो नहीं दे सकता। नेक्स्ट इसको बनाना है एच को, तो एच को क्या करेंगे, स्टेप्स ये होने चाहिए, ये नहीं कि इसको बना के इसको सी को बनाने लगे, फिर डी को बनाने लगे, फिर एफ को बनाने लगे, ऐसे नहीं होगा कुछ भी। चलो बताओ एच को क्या करना है, 0 बनाना है, किसकी हेल्प से 0 बनाओ एच को, एच को 0 बनाना है किसकी हेल्प से, या तो ई की या बी की, किसी भी हेल्प ले सकते हो, क्योंकि तुम्हारा ये तो 1 है, अभी ये थोड़ी पता तुम्हें 0 ही है, हो सकता है नॉन 0 हो, तो उस टाइम पे इसकी हेल्प ले सकते हैं, इसको एच को 0 बनाने के लिए। नेक्स्ट आई को कैसे, वाई को 1 बनाना है, या तो सेल्फ डिवाइड करो, सेल्फ डिवाइड करना है वो दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये भी 0 हो चुका है, ये भी 0 हो चुका है, तो इसे डिवाइड कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरी रो पे जो भी करना है रो में करना है, ध्यान रखना। ये जो भी हम पढ़ रहे हैं ये सब रो ट्रांसफॉर्मेशन है, रो ट्रांसफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 15 है मतलब ये, इससे पहले सब डबल वाले हैं, डबल वाले सारे हो गए। अब इसका नंबर देखते हैं पहले कैसे होगा, बताओ क्या तरीका है। सबसे पहला काम देखो, स्टेप क्लियर होने चाहिए, सबसे जरूरी बात यहाँ पे ये है, ये नहीं कि अब क्या करें, चलो अब इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलो ऐसा कर देते हैं, ऐसा ना हो। मेरे साथ थोड़ा थोड़ा हुआ था 11th 12th में, इसलिए बता रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी इससे मल्टीप्लाई कर दी, कभी इससे मन करा इससे कर दी, कभी इससे करता है, कुछ रूल्स तो पता नहीं चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बताओ पहला स्टेप क्या होगा, रो 1 क्या है, रो 1 में जो कुछ करना है, सबसे पहले मुझे इसको 1 करना है, 1 कैसे हो, रो 1 डिवाइडेड बाई 2। और एक बार बताऊँ, तुम कई सारे स्टेप एक साथ लेके चल सकते हो, कई सारे स्टेप्स एक साथ लेकर चल सकते हो तुम, कैसे हमारी मर्जी है। अब मैं रो 1 में रो 1 बाई 2 करूँ, अब इसको रो 1 बाई 2 करके लिखूँ भी, तो फिर एक स्टेप में बस यही हुआ। अगला भी सोच सकते हो, जब तुम से रो 1 बाई 2 कर दोगे तो ये 1 हो जाएगा, आगे क्या होता है तो छोड़ो, आगे क्या होता है तो छोड़ दो। हमारा मतलब पता है किससे होना चाहिए, मकसद, इसको पकड़ के टारगेट करो बस, और क्या हो रहा है छोड़ो, उससे कोई मतलब नहीं। अब इसको मैं तरीके से लिख लूँ, पहले ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब मैंने ए इनवर्स आई इज इक्वल टू, इनवर्स क्यों कैसे लिखूँ मैं, ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई, ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई, ठीक है। लास्ट में क्या प्रूव हो जाएगा, ए इनवर्स आई इज इक्वल टू ए इनवर्स,
लास्ट में प्रूव होगा। तो अभी बताइए R1 में मैंने R1/2 कर दिया, इसे दिमाग में सोच लो, ये 1 हो गया होगा। और अगर ये 1 हो गया तो अगले स्टेप में क्या करना पड़ेगा, सोच के बताओ। हमने रो 1 में रो 1/2 कर दिया, तो मैं रो 2 में भी तो यही सोच सकता हूँ इतना दिमाग लगा के कि मुझे रो 2 तो रो 2 लिखना पड़ेगा। रो 2 में क्या करना पड़ेगा, रो 2 माइनस 2 रो 1 कि नहीं कर सकते थे ना। मैंने स्टार्टिंग बता दिया तुम्हें कि भाई अगर 2 स्टेप लेकर चल सकते हो, मैं तो कह रहा तुम 4 स्टेप लेकर चल दो तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गलत हो जाएगा, है ना। ज़्यादा भी 2 से ज़्यादा लेकर चलोगे तो गलत होने के चांसेस है। एग्जाम में बोर्ड में एक ही क्वेश्चन गलत हो ना, बेकार है। तो क्या इतना इंटेलिजेंट बनने का फायदा, बताओ। A इनवर्स बताओ, अब मैं कर दें। फर्स्ट में डिवाइड कर लो, पहले उसे डिवाइड करके लिख लो। इसको कर देंगे 1, इसको कर देंगे -3/2, इसको कर देंगे 3/2। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 0 0। क्लियर है मतलब, इससे कोई मतलब नहीं है, कुछ भी होता है, चले ये तो आंसर ही है हमारा। नेक्स्ट, ये हमने कर दिया, रो 1 हमारा काम खत्म हो गया। अब ये सोचो दोनों वाली रो एज इट इज है, बट अभी लिखना नहीं है। रो 2 में भी करना है कारनामा, बताओ रो 2 में क्या करें। रो 2 जो भी कुछ है वो यही है अभी तक तो रो 2 में से इसका का मतलब इसका डबल घटाना है। समझ रहे बात को, नहीं समझ रहे। अब आपकी रो 1 ये नहीं है, अब रो 1 ये है, तो क्या करना पड़ेगा, रो 2 में से इसका डबल घटाओ। तो कैसे घटाओगे, पहले तो रो 2 है, इसका डबल घटाओगे तो इसका डबल कितना होता है 0, बस 2 है तो डबल, तो 2 - 2 0। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, आ रही है। नेक्स्ट स्टेप में बताओ, रो 2 है और इसका डबल क्या है, इसका डबल इसमें देखना पड़ेगा, तो इसका डबल कितना हो जाएगा, इसका डबल 2 से 2 कट जाएगा तो -3 आ जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, रो 2 मतलब 2 और माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, तो 2 + 3 5। मैं समझ में आया। नेक्स्ट रो 2 3 है और इसका डबल घटाना है, इसका डबल कितना हो जाएगा 3, तो 3 - 3 समझ रहे हो, 3 - 3 यहाँ पर आ जाएगा 0। नेक्स्ट स्टेप में बताइए क्या होगा, इधर क्या करेंगे, इधर भी ये काम करेंगे। अब इधर क्या करेंगे, इसका डबल, ऊपर वाली का डबल करके इसमें से घटाना है, और ऊपर वाली ये है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, रो 2 मतलब 0 में से इसका डबल घटाएंगे तो 1, और 0 - 1 कितना होता है -1। इसमें से घटाएंगे, इस रो 2 में से घटाएंगे इसका डबल कुछ होता नहीं है, तो रो 2 में से घटाएंगे तो कितना मिलेगा 1 मिलेगा, और यहाँ पे 0 मिलेगा, क्योंकि 0 0 का डबल 0 0 होगा। इतना समझ में आया तुम्हारे। 2 स्टेप्स लेके चलो कि समझ नहीं आ रहा, 2 स्टेप्स में आ रहा है। थर्ड का क्या करेंगे, मन तो मेरा तीसरे को लेकर चलने का कर रहा है, लेकिन तुम्हें तो साथ लेकर चलना है। यहाँ तो हो गया। अब बताओ अगला स्टेप क्या होना चाहिए। देखो 2 स्टेप एक साथ निपटा दिए हमने। अब ये साफ दिखना चाहिए तुम्हें क्या होगा, हमारी कैलकुलेशन गलत तो नहीं हुई, एक बार चेक कर देना ना, कैलकुलेशन गलत तो नहीं हो रही कहीं पर। कैलकुलेशन गलत हो जाएगी तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। बताओ क्या करेंगे इसमें, रो 3 में से क्या घटाना है, रो 3 ये है और इसमें से इसका 3 गुना घटा देंगे, क्या हो जाएगा 3 रो 1। देख लो अभी स्टेप्स में गलती तो नहीं हो रही, समझ में आई तुम्हारे हैं। अगर कहीं भी लगा ना स्टेप्स में साथ साथ कैलकुलेशन करके चलोगे तो उसमें तुम्हारा फायदा मेरा फायदा, तो टाइम वेस्ट होगा हमारा। 3R1 माइनस मतलब R3 - 3R1 करो, क्या मिलेगा, A इनवर्स व्हाट इज दिस 1 - 3/2 ये 0 है, 5 है 0 है, बताओ। अब बताओ एज इट इज उतरेंगे, सोच रहे कुछ नहीं सोचना, क्योंकि इनका कुछ नहीं होगा। अभी हम 0 एक स्टेप ले कर रहे हैं, ये तीसरा छोड़ दो। तीसरे में क्या करना है बताओ, तीसरे में ये करना है कि तीसरे को घटाना इसका 3 गुना करके, इसका 3 गुना करोगे तो कितना आएगा 3 में से 3 घटेगा क्या बचेगा 0। ये हमारा मनचाहा हो गया। इसमें से घटाएंगे, ये रो 3 है ना, रो 3 में से घटाएंगे इसका 3 गुना, इसका 3 गुना होता है -9/2। तो हम क्या करेंगे -2 और -9/2, ये तो करना पड़ेगा। 2 दूनी 4, 2 और 4 13, हाँ प्लस हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 नेगेटिव 5/2 आ जाएगा 5/2। तो यहाँ पर आ जाएगा 5/2, ये 5 है 5/2। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसका 3 गुना घटाएंगे तो इसका 3 गुना कितना होता है 9/2। तो 2 - 9/2 कितना हो जाएंगे -5/2, 2 - 9/2 तो -5/2, -5/2 यहाँ लिख देंगे। बताओ यहाँ तक क्लियर है क्या, इसमें भी करो ये चीज़। इसका 3 गुना कितना होता है 3/2, 0 में से 3/2 घटाऊंगा तो -3/2 आ जाएगा। 0 में से इसमें तो 0 यहाँ नहीं है, इसमें से 1 में से इसका 3 गुना घटाएंगे तो 1 ही रहेगा, तो कुछ चीज़ नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट स्टेप बताओ, नेक्स्ट स्टेप बताइए। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है इसको 0,
देखो ये स्टेप लिख रहा है एच को जीरो, इसको जीरो कैसे करूँ? अरे बड़ा आसान है, इसको जीरो करना तो आसान है। इसको हम इसकी हेल्प से जीरो कर सकते हैं। देखो इसको डिवाइड कर दो 2 से और फिर घटा दो, तो क्या करना पड़ेगा? रो 3 में करना पड़ेगा रो 3 माइनस 1/2 रो 1 रो 2, यानी कि हम लिख सकते हैं रो 2/2 हो जाएगा ना काम। देखो रो 2/2 करो तो 5/2 आ जाएगा, बस हो गया काम। करो फटाफट। ए इनवर्स किस में कर रहे हैं? रो 3 में, तो रो 1 को अनचेंज रखो, रो 2 को अनचेंज रखो। -3/2 -3/2 की जगह 3/2 है यहाँ पे, ये 0 है और 0 के बाद ये 5 है, 0 है। 1/2 0 0 -1 1 0, ये हो गए इतने पूरे में। लास्ट में रो 3 में क्या करना है? रो 3 माइनस रो 2/2, रो 3 माइनस रो 2/2 0, रो 3 माइनस रो 2/2 0, रो 3 माइनस रो 2/2 आधा करना है इसका, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो -5/2 में 0 घटेगी तो -5/2 ही आएगा। समझ आ रही बात? नेक्स्ट अगला बताओ क्या करना है? रो 2 मतलब रो 3 माइनस रो 2/2, यानी कि -3/2 तो है और -3/2 में से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, तो कितना आ गया? 3/2 माइनस 2 तो -1 आ गया, -1 ना आया, -3/2 और +1/2, एलसीएम 2 -3 + 1 तो -2/2, ऐसे लिखूँ क्या? -1 ही तो आएगा, -1। नेक्स्ट वाले बताओ, इसमें से 0 में से क्या घटाएंगे? रो 2/2, यानी कि 0 में से 1/2 घटेगा तो 1/2 नेगेटिव आ जाएगा। नेक्स्ट में देखो 1 माइनस इसका, इसमें कुछ है ही नहीं, बनी रहेगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? नेक्स्ट बताओ क्या करना चाहिए? अगला स्टेप, अरे किसको 0 बनाना है? अब हमें से 1 बनाना है, 1 बनाना है। इसको आसान नहीं है क्या? 1 बनाना आसान है, आई को डिवाइड कर दो, सेल्फ डिवाइड नहीं कर सकते क्या? तो क्या करेंगे? रो 3 में कर देंगे रो 3 बटे -5/2, तो -2/5, तो हम ये लिख देंगे -2/5 गुणा कर देंगे हम रो 3 में। कर सकते हैं ना? करो -5/2 की, तो ए इनवर्स देखो ऊपर वाला 1 -3/2 3/2 0 5 0 0 0 माइनस डिवाइड कर दो इसको, 1 हो जाएगा, क्योंकि इनसे फर्क पड़ेगा नहीं। अगर हम स्टेप्स फॉलो करेंगे तो हमारा स्टेप पहले जनरली फिट होगा। इसमें मल्टीप्लाई करो जब कुछ भी करो तो फर्क नहीं पड़ना उसमें कुछ भी, और ऐड हम करते नहीं कभी भी कि एक रो को दूसरे रो को ऐड कर दिया। नेक्स्ट बताओ क्या करना है? ये आ जाएगा 1/2 0 0 -1 1 0। नेक्स्ट -2/5 से गुणा करना है इसको, तो -2/5 से गुणा करके हो जाएगा 2/5। गलत है? सही बात है, -2/5 हो जाएगा, मतलब +2/5 हो जाएगा। अब हमें रो 3 में इसकी गुणा करनी है, ये भी -2/5 में 2 कट जाएगा तो 1/5 हो जाएगा। देखो जरा, माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कट गया तो 1/5। नेक्स्ट बताओ, -2/5 ही गुणा इसमें करोगे तो -2/5 ही आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, है कोई प्रॉब्लम नहीं है? नेक्स्ट बताइए, और अभी मैं क्यों लिखूँ तुम बताओ। अब मुझे f को क्या करना था? 0, f ऑलरेडी 0 है, हमारा एक स्टेप करा मिल गया हमें, f ऑलरेडी 0 है। बस अब तो 5 को करना है हमें, 5 क्या करना है? e का डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे? रो 2 में 5 से डिवाइड कर देंगे। अब हमने रो 2 ही छोड़ दी, रो 2 को करो पूरा, कैसे करोगे? 5 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? 0 1 0। इसे 5 से डिवाइड करोगे तो -1/5 1/5 0। नेक्स्ट स्टेप, इसको हमें करना है 0, किसकी हेल्प से? इसकी हेल्प से कर सकते हैं, करिए। R नहीं, ऐसा लिखता हूँ रेड से। क्या करेंगे बताओ? R1 को 0 बनाना है, कैसे? इसमें पहले मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब R1 तो लिखेंगे यहाँ, R1 और R1 में ऐड कर देंगे -3/2 से गुणा करके, -3/2 से गुणा करके किसमें? R2 में। देखिए जरा हो जाएगा क्या? R1 तो है ये, और इसमें इससे गुणा कर दूं, नहीं माइनस नहीं ले सकते,
3/2 ही लेंगे, माइनस माइनस तो प्लस में हो जाएंगे दोनों के दोनों। तो यहाँ पे ऑलरेडी -3/2 है, अगर इसमें 3/2 की गुणा करते हैं उसको ऐड कर दें तो 0 मिल जाएगा। करो 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 करो, करो। A इनवर्स करिए फटाफट, क्या मिलेगा? हमें करना है R2 में, तो R1 तो कुछ करना नहीं है, नहीं R1 में करना है, R2 ये सब छोड़ दो, 0 1 0 0 0 1। यहाँ पे क्या होगा? -1/5 2/5 1/5 0 1/5 -2/5। बताइए फर्स्ट वाली रो में क्या करा जाएगा? रो 1 में 3/2 से गुणा करोगे तो रो 2 में 3/2 से गुणा कर लिया, इसमें 3/2 आ गया, 3/2 में इससे गुणा करें 0 आ, कुछ फर्क नहीं पड़ा। इसको जब इसमें ऐड करेंगे तो 1 ही आएगा। समझ रहे बात नहीं? अब बताओ इसमें 3/2 से गुणा करूँगा और इसको ऊपर वाले में ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसमें 3/2 से करूँगा गुणा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जब इसमें ऐड करेंगे तो 3/2 ही रहेगा। अब ऊपर इसमें देखो, इसमें कुछ करना पड़ेगा। सबसे पहले इसमें 3/2 से गुणा करेंगे, तो 3/2 से गुणा करने का ये बन जाएगा -3/10, और -3/10 को ऐड करना है 1/2 में, तो -3/10 था ना, भूल गया, हाँ -3/10 था, और -3/10 को ऐड करना है 1/2 में, तो कितना हो जाएगा? 2 × 5 = 10, 3 × 5 = 15, यानी कि 5 3 2। चलो छोड़ो, कर ही लेते हैं इसको। मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, है ना? तो ये हो गया 5, ये हो गया 3, तो 2 बचेंगे, और 2/10 का मतलब है पॉजिटिव बचेंगे 2/10, तो पॉजिटिव 10 का मतलब है 1/5, और 1/5 प्लस वाला, तो 1/5 यहाँ आएगा। सही कह रहा हूँ मैं, गलत? सही करता हूँ मैं। तो नेक्स्ट स्टेप वहाँ लिख रखे हमने 3/2, हाँ इसमें 3/2 से गुणा करेंगे, और 3/2 से गुणा करके इसमें ऐड कर देंगे R1 में, तो 3/2 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 3/10, तो ये हो जाएगा 3/10, और 3/10 को 0 में ऐड करेंगे तो 3/10 ही रहेगा ना, तो इसलिए हमने 3/10 ही लिख दिया। लिख जा 3/10, 3/10 में मल्टीप्लाई कर दी, 3/2 से 3/10 हो गया, और ऊपर वाले में ऐड करके ये आया 3/10। नेक्स्ट इसमें 0 करेंगे तो 0 0 कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो इसमें कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। 3/2 से गुणा करूँगा 0, किसमें? इसमें। नेक्स्ट स्टेप, अभी 0 0 तो नहीं हुई पूरी कॉलम कोई सी, नहीं 0 0 नहीं हुई। नेक्स्ट लास्ट स्टेप बताइए, लास्ट स्टेप क्या है? लास्ट स्टेप बच रहा है, तो क्या बच रहा है? R1 को इसको 0 करना है। 0 कैसे होगा? ये होगा इसकी हेल्प से, है ना? तो हमें करना पड़ेगा R1 - 3/2 R3। समझ आई बात? करो, करिए, क्या मिलेगा देखते हैं। सबसे पहले 1 0, इसमें तो करना ही है चेंज, 0 1 0 0 0 1, यहाँ पे क्या मिलेगा? -1/5 1/5 0 2/5 1/5 -2/5। ऊपर क्या मिलेगा भाई? देखो जरा एक बार, पहले इधर ही लिखो क्या मिलेगा इधर। R1 माइनस इसका कुछ भी करो 1 ही रहेगा, 0 इसका कुछ भी करो 0 ही रहेगा, क्योंकि ये दोनों 0 हैं, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लास्ट स्टेप में बताओ क्या करेंगे? 3/2 से गुणा करेंगे, 3/2 में से 3/2 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि हमारा काम सही है। हमें पता है कि 0 के लिए करा है, लेकिन फिर भी एक बार रीचेक कर लिया करो, उससे क्वेश्चन में गलती होने की गुंजाइश कम हो जाती है। यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा संभावना रहती है गलत हो जाए क्वेश्चन, कहीं ना कहीं गलत कुछ ना कुछ हो जाता है, चाहे हम कितने बड़े 30 मार्क खाओ। अच्छा बताओ इसमें क्या करेंगे? प्रैक्टिस चाहिए, फिर क्या करेंगे? सबसे पहले R1 में से 3/2 गुणा करके इसका घटाएंगे, तो जरा सोच के बताओ कितना होगा ये। R3 का 3/2 कितना होता है? 3 दूनी 6/10, 3 दूनी 6 10, 6/10 ना होगा, 6/10 हो जाएगा ये। और 6/10 को 1/5 में से घटाएंगे, तो 1/5 - 6/10, यानी कि कितना आ गया? 1 सेकंड, R1 तो है 1/5, ये है 2/5, 2/5 में 3/2 गुणा करनी है ना, है ना? तो 3/5 आएगा, यस ये आएगा 3/5, सही तो है, वही तो बात है ये। तो -2/5, तुम ये कह रहे थे कुछ और कह रहे थे? देख लियो भाई, -2/5, अभी ऐसे ही है। अच्छा नेक्स्ट बताओ, R1 माइनस इसका 3/2 मतलब 3/10, पहले इसमें गुणा कर लो, ये हो गया 3/10 माइनस R1 की वैल्यू कितनी है? 3/, कितनी है ये? R1 की वैल्यू 3/10 ही है, 1/5 का है,
जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ, R1 है 0 और ये कितना है 3/2 R3, 3/2, 2 से 2 कट गया। पहली बात तो प्लस हो जाएगा माइनस की जगह, क्योंकि वो माइनस है, दिस इज ऑलरेडी माइनस। 2 से 2 कट गया, चलो गुणा ही कर लेते हैं, 3/2 की गुणा कर लेंगे हम 2/5 में, माइनस माइनस मैंने काट दिया, 2 से 2 कट गया, 3/5 आ गया, 3/5 पॉजिटिव आएगा। क्लियर। अब ये A इनवर्स है और ये तो 1 है, तो A इनवर्स की वैल्यू कितनी आएगी, 1/5 बाहर निकाल सकते क्या, सबसे 1/5 बाहर निकाल लो, कितना आ जाएगा, -2 0 3 -1 1 0, अरे 0 लिख जाना, 0 2 1 -2, ये होना चाहिए मेरे हिसाब से।